नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो इस तरीके का है कि ये भी एक जानकारी है और ये कामयाब जानकारी है लोगों के लिए जो कि देवी देवताओं में लिप्त रहते हैं ज़्यादा, तो उससे ऊपर उठ के भी कुछ करना चाहिए कई बार। तो कई लोग इस तरीके से भी अपनी जो आफत है कम कर लेते हैं। तो ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ ये देवी माई के ऊपर बता रहा हूँ जो कि शारदा भवानी है मैहर में। मैहर जो है मध्य प्रदेश में है, सतना वगैरह से आगे जाके आप जाएंगे तो वहाँ है ये। तो तो आप अगर YouTube पे भी देखेंगे तो आपको गाड़ी मिल जाएगी, यहाँ से ट्रेन वगैरह भी चलती है, महाकौशल वगैरह, और बस से भी आप जा सकते हैं। मतलब ग्वालियर साइड से आगे जाके मैहर है, सतना वगैरह जो है झांसी वगैरह से आगे जाके पड़ता है। तो ये वहाँ की देवी हैं और ज़रूरी नहीं है वहाँ जाना। कहने का मतलब अगर आप घर पे भी इनको साधते हैं तो साध सकते हैं। इनका जो चमत्कार है वो बताऊँगा मैं, जो कि तंत्र विद्या में इनका चमत्कार चलता है, तो वो बात बताने की कोशिश करूँगा। तो कई बार जो शारदा भवानी हैं तो इनका जो वीर हैं, मतलब आला वीर हैं इनके, और जो उनके बेटे इंदल हैं उनको अमृतत्व का वरदान दिया हुआ है, अमर होने का इन्होंने। और यही माता जो हीला से चल के आला ने बुलाई थी तब आई थी। तो ये इस विषय की बात है। देवी वो एक ही हैं और कहीं उन्होंने ज्वाला का रूप रखा, कहीं कुछ रखा, इस तरीके से है उनका अलग अलग रूप है। और वो स्वयं काली है, मतलब जो प्रथम काली है वो वही हैं, क्योंकि सबसे पहले वही मंदिर था हिंगलाज में, तो ये वहीं की कालका मानी जाती है काली। और उग्र रूप में है, बहुत ज़बरदस्त, और बड़े बड़े राजा मानते थे इन्हें। और आज भी ये तंत्र में अगर आप इनको मानते हैं, मैं जबकि बात बता रहा हूँ, बेशक आपके पास कोई भी देवता हो, तामसिक हो और किसी भी चीज़ को मतलब लेने वाला देवता हो, चाहे इस्लाम में बह रहा हो, इन चीज़ों को भी ले रहे हो, फिर भी आप कर सकते हैं। वो इसलिए कि साफ़ सफाई से थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा परहेज रखेंगे, इन माता के दिन ना करें उन चीज़ों को, तामसिक वालों को, उस तरीके की चीज़ों को। और बाकी सब चलता है इनके यहाँ, क्योंकि इनको भी जो बलि होती थी किसी ज़माने में, आजकल मंदिरों में बंद कर दी है, बकरे की चलती थी असल में, तो इसलिए वो चीज़ें सारी चलती है इनकी पूजा में। मतलब ये बात है, सिर्फ उसी एक चीज़ की जो होती है, ज़्यादातर देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। और अगर ये आ गई आपके पास गलती से और आपने उन चीज़ों के बारे में पूछ भी लिया इनसे, मतलब आपको लगेगा देसी देवता कोई ऐसा है। बहुत सारे ऐसे करते हैं, कई तरीके के लोग हैं। कहीं पे ऐसा हुआ था, ये माता आई थी, किसी पे प्रसन्न हो गए तो उन्होंने वही कर लिया था देसी भक्तावल में, उन्होंने वही पूछने लगे माता, उसका उस चीज़ का नाम ले दिया उनके सामने कि इस तरीके की चीज़ है, कि ये लिया आपने, वो लिया, इस तरीके से उनको पता ही नहीं लगा कि कौन है, और जबकि वो देवी थी। तो ज्वालपा देवी बोलती है कई बार अपना नाम, तो वो उस चक्कर में लग गए, तो वो रुष्ट होकर चली गई उनसे कि ये मतलब वो समझ गए कि इस तरीके के लोग हैं, ये उसी में ही घुसे रहेंगे, वो चली गई। फिर कम से कम उनके पास फिर दर्शन ही नहीं हुए उन्हें, और बहुत परेशान रहे वो। तो ऐसा भी होता है, तो क्योंकि खास देवी होती है ये, जो चली जाती है तो फिर परेशान हो जाता है वो बंदा ज़रूर, मतलब आर्थिक स्थिति उसकी डाउन हो जाती है, क्योंकि एक गुस्सा होकर चली जाती है। तो इस वजह से बता रहा हूँ, ये भी ज़रूरी बताना है मेरे को आपको। तो इनका जो होता है कि जैसे आप हवन रचाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो भी मतलब पूजा पाठ करेंगे आप इनके नाम से, तो फिर देखेंगे आपकी जो तंत्र मंत्र आपके ऊपर हो रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। एक रूटीन बना लेंगे आप और इनकी पूजा करें, किसी भी दिन, मान लो सोमवार को करें या शनिवार को ही करें, उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो करते जाएंगे और देखेंगे कि फिर क्या होता है आपके साथ, कि काफ़ी ज़्यादा हद तक ये आपकी मदद करनी शुरू हो जाएंगी। समय लगता है इन साधनाओं में, पूजाओं में, पर ये काम आती हैं, तंत्र विद्या में आती हैं। और अगर शरीर पे आ जाएंगी तो कोई चीज़ भी हटाती हैं। ये भी इनकी मशहूर बात है। कई बार ये ज़्यादातर शरीर पे नहीं आती है हर किसी के, तो इनके जो वीर होते हैं वो आते हैं और वो उसी तरीके का काम कर जाएंगे जो ये माता चाहेंगी। तो इसलिए जो बड़े बड़े लोग थे पुराने ज़माने में, योद्धा वर्ग के, वो यहीं से काम करते थे। इन शक्तियों के आशीर्वाद से वो विजय होते थे तंत्र मंत्र में भी, हर चीज़ में। जो कि आजकल के लोग एक ही विद्या में लगे पड़े हैं, मतलब देसी भक्तावल में, तो वो फंस रहे हैं। आप देखिए कि बहुत ज़्यादा उनके घरों में परेशानियाँ हो रही हैं, क्योंकि शुद्ध सात्विक चीज़ें जो हैं वो कर नहीं पा रहे। अभी ये माता इनकी मिठाई चढ़ा और आप पूजा करते रहो, जब कुछ बोला बदा हो तब कुछ करो आप उस तरीके का, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, मीठे से ही आप करते रहो और देखो कितना चमत्कार दिखाएंगी। पर क्योंकि लोगों को भी आदत पड़ गई आज उन्हीं चीज़ों की, कि इस तरीके का भोजन इसको देंगे और फिर हम भी उसको करेंगे काम को, क्योंकि उनका मुख्य चॉइस हो जाती है वो, तो इसलिए फंसते हैं फिर वो। और जो नेगेटिव शक्ति है उस भोग से वो फट आती है, ये पक्की बात है। अगर आप ज़्यादा अपने घर में इस चीज़, उस तरीके की चीज़ करेंगे, देखेंगे तो आपके घर में देखेंगे आप तंत्र मंत्र होता ही जा रहा है। कहीं कोई चीज़ आ रही है, कभी नेगेटिव आ रही है, कोई बच्चा बीमार, कहीं कुछ। क्यों? क्योंकि आपने उस घर को उस तरीके का नेगेटिव बना लिया, उसमें से जो खुशबू उड़ेगी उसी तरीके की,
और जो उस चीज़ को खाने वाली शक्तियाँ होंगी, नेगेटिव चीज़, वो आपके घर में बहुत जल्दी आएँगी आकर्षित होके, कि हम जो खाना चाहते हैं वो चीज़ तो इसके घर में मिल रही है, तो आपके घर में आएँगी। और बाल बच्चे जो होते हैं उन पे हमला करती हैं, फिर आप कहते हैं कहाँ से आ गया, क्या आ गया, तो ऐसा भी होता है। तो ये जो देवी शारदा भवानी की थी, अगर इसकी करेंगे तो इससे बहुत राहत मिलती है लोगों को, और जो करते हैं और वो ही जानते हैं इन्हें। तो धन्यवाद। आपने जैसे आम शेरावाली की पूजा करते हैं, आप इनको उसी तरीके से मान के कर सकते हैं। और बहुत सौ के घर में तो ये पूजमान भी हैं, कुल देवी के रूप में भी हैं, किसी के यहाँ इष्ट देवी के। तो इस तरीके से है इनका काम। तो धन्यवाद। ये जानकारी थी छोटी मोटी, ये भी देनी ज़रूरी है, क्योंकि उन शक्तियों से उठ के आप इन शक्तियों को मानेंगे तो इनका भी बहुत ज़बरदस्त आशीर्वाद मिलेगा, और किसी भी नेगेटिव शक्ति को दबाने में आपका देवता कामयाब होता है। असल बात ये है। धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।